आज देखिए 33 वर्षों से कौन राज कर रहा है। 15 साल तक बड़े भाई ने राज किया और 18 वर्ष से छोटे भाई राज कर रहे हैं और अब भतीजा को सत्ता देने की तैयारी है। अब सोच रहे हैं अब हम अतिथियों को हम जगह दें। साथ ही उसके बाद पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम है। दीप प्रज्वलन के बाद आप लोग पुष्पांजलि करेंगे और जितने भी सभागार में उपस्थित हमारे मित्र बंधु हैं सभी लोगों से आग्रह करेंगे एक बार जोरदार आप लोग ताली बजाएं इस कार्यक्रम के लिए और जोरदार घोष करके भारत माता की कार्यक्रम अपने आखिरी क्षण में पहुंच चुका है। हम आग्रह करेंगे जितने भी हमारे क्षेत्र के अलग अलग कोने से लोग आए हुए हैं, आप लोगों ने बहुत देर हमारा साथ दिया है। कुछ क्षण और आप लोगों का समय हमें चाहिए। आप सभी से आग्रह है कि जितने अनुशासन के साथ आप सभी ने हमारा साथ दिया वो अनुशासन बरकरार रहे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके नाम से डाक टिकट भी जारी करने का काम किया और एक चीज से मैं पूरी तरह सहमत हूं। मंगल पांडे जी ने उस समय दिनकर जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए पूरा प्रयास किया और आगे भी भारतीय जनता पार्टी आपको पूरी तरह स्वस्थ करती है। राघवेंद्र जी, आपका जो शोध संस्थान है हम पूरी तरह यूनिवर्सिटी के निर्माण में भी दिनकर जी के नाम पर हो, इसको पूरी तरह हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके स्वरूप में लाने का काम करेंगे। इस बात से पूरी तरह आपके समर्थक हैं कि जिस तरह का साहित्य और जो शिक्षा था उसको पूरी तरह चरमराने का काम किसके राज में हुआ ये समझना पड़ेगा। अब तो बिजली भी जाने लगी साथियों। कल तक तो वो कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी आते हैं और बिहार में कहते हैं कि बिजली आई कि नहीं आई। अब बताइए, अब तो हम लोग लाइव कर रहे हैं कि बिजली है कि नहीं है। तो साथियों, आजकल आपको दो तीन चीजें देखने को मिलता हो। एक तो इस देश में एक विचारधारा चल रहा है मेक इन इंडिया, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया का सपना देखा जा रहा है और दूसरे तरफ जो हमारे विरोधी हैं वो ब्रेकिंग इंडिया का सपना देखते हैं, भारत तोड़ो का सपना देखते हैं। और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी भारत तोड़ो की सपना देखते हैं और एक तरफ भारत तोड़ने का बात करते हैं। लेकिन कुछ लोगों से मैं जरूर आग्रह करूंगा, आज भी लुकिंग इंडिया की तरफ देखते हैं। लुकिंग इंडिया कौन है? जो न्यूट्रल है, जिनको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी वोट देकर प्रधानमंत्री बन जाए लेकिन विचारधारा के साथ खड़ा नहीं होते। हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं, आप यदि देश को सोने का देश बनाना चाहते हैं, देखिए हम सोने की चिड़िया, लोग कहते थे आजादी के पहले कि अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, ये देश सोने की चिड़िया थी। अब मैं सोने की चिड़िया का पत्थर नहीं उठाता। अब यदि मेक इन इंडिया के माध्यम से इस देश को श्रेष्ठ बनाना है तो सोने का शेर बनाना होगा जो दुनिया में दहाड़ने का काम करे, दुनिया में दहाड़। और आपके गौरवशाली इतिहास को हम तो इस भारत में वैसे भारत के लोग सपूत हैं जो नालंदा यूनिवर्सिटी था, जहां विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था, जहां तक्षशिला यूनिवर्सिटी था, हम दुनिया को रास्ता दिखाते थे। और लोग कहते हैं कि आजादी के पहले ये जो हमारा पीएमसीएच हॉस्पिटल है इसको ऑक्सफोर्ड का दर्जा था कि पटना यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड के तौर पर दूसरा ऑक्सफोर्ड के तौर पर जाना जाता था। ये गौरवशाली इतिहास कब खत्म हुआ साहब? आज देखिए 33 वर्षों से कौन राज कर रहा है। 15 साल तक बड़े भाई ने राज किया और 18 वर्ष से छोटे भाई राज कर रहे हैं और अब भतीजा को सत्ता देने की तैयारी है। अब सोचिए कितना दिनों तक सत्ता देंगे। यहाँ बैठे आदरणीय सुशील मोदी जी,
ये तो 90 में भी माननीय विधायक के तौर पर आए थे और इन लोगों के कृपा से, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कृपा से लालू प्रसाद जी पहली बार 90 में मुख्यमंत्री बने तो भाजपा के नेतृत्व और 34 विधायकों के कृपा से बने। और नीतीश कुमार जी को भी याद करना चाहिए, 5 बार मुख्यमंत्री बने, आज भी एहसान मानने के लिए तैयार नहीं है साथी। भाजपा का कंधा दुख गया, हमारे नेतृत्व को पूरी तरह सहयोग करके सत्ता चलाते थे, लेकिन नीतीश कुमार कभी भी भाजपा को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते थे। और आज रश्मि रथी के अंदर कई ऐसे छंद हैं, तृतीय सर्ग के अंदर जब वातावरण दूषित होता है, मन हताश और निराश होता है, तब कहते हैं सच्चे विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी कुछ कहते, संकट का चरण न कहते, जो आपदा सब सहते हैं, उद्योग निरंतर नित करते हैं, सूलों का मूल नसाने को पर खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, हम लोग खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता। गुरु बड़े एक से एक फर्क है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्त का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता। पीसा जाता जल की छुबंद, झड़ती रस की धारा, अखंड मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लल्लाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। सचमुच में आज भारतीय जनता पार्टी उन तमाम को गले लगाते हैं जो विघ्न बाधा को पार कर करके और अपनी जिंदगी को राष्ट्र के लिए निछावर कर देते हैं। और सच में ही कहा गया है कि बसपा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यत्नेता कौन हुआ, नवधर्म प्रियनेता कौन हुआ, जिसने कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। मैं आभारी हूं कि आज इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जी के कथने पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहां तक आप सब लोग जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो कर्तृत्व था, न उनका केवल उनका लेखन ही नहीं और उनका समग्र जीवन राष्ट्र को भी समर्पित था, ऐसे राष्ट्र कवि दिनकर थे। मेरा दिनकर जी से उस समय मिलना हुआ कई बार। जब मैं मारवाड़ी पाठशाला भागलपुर में पढ़ा करता था तो उस समय कवि सम्मेलन और हर कवि सम्मेलन गोपाल सिंह नेपाली और राष्ट्र कवि दिनकर जरूर पधारते। मेरा वो सौभाग्य रहा है छात्र जीवन से राष्ट्र कवि दिनकर जी को सुनने का, उनको समझने का। और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि राष्ट्र कवि दिनकर वो क्रांति के अग्रदूत भी रहे। जहां उन्होंने आक्रोश की कविताएं लिखी है, वही उन्होंने श्रृंगार रस की भी कविताएं। ऐसे कवि बहुत बिरले होते हैं जो देश के लिए और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के समाज को आगे बढ़ाने का, राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, राष्ट्र निर्माण का अनेक उन्होंने संकल्प समय समय पर किया है। और रश्मि रथी के माध्यम से तो उन्होंने महाभारत के सभी उस पहलू को छूने का काम किया है। जाति जाति लड़ते हैं जिनकी जाति केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति है मेरे दूर भितरंड, सर पे ऊपर कनक छत्र अंदर काले के काले,
शर्म आते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। लेकिन आज बिहार का दुर्भाग्य है कि हम इसी को सबसे बड़ी चीज मान के चल रहे हैं, सबसे बड़ा कार्य मान करके चल रहे हैं। कौन सी उपलब्धि आएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज शिक्षकों को स्कूल को छुड़वा करके शिक्षकों से आपके पास पूरा एक हक है, आप अलग से कर दीजिए, अलग से काम करवाइए। लेकिन बिहार के विद्यार्थियों को विद्यालय बंद करके पुनः महाविद्यालय में ढकेलने का काम हो रहा है। शिक्षकों को सारे काम धंधा बंद करके जो किया जा रहा है। आज चाहे वह दिनकर जी की इतिहास के बारे में लिखे हुए संस्कृति के 4 अध्याय होंगे, उनके विभिन्न कविताएं होंगे। आने वाली पीढ़ी और अभी की पीढ़ी में जरूर कहूंगा कि जिंदगी में जब भी संकट पड़े दिनकर जी की कोई ना कोई पंक्ति याद कर लो, तुम्हें रास्ता भी मिल जाएगा और तुम्हें मंजिल भी मिल जाएगी। आज इस राघवेंद्र जी को कार्यक्रम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे बिहार सरकार में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी चौबे जी, आदरणीय पूर्व के हमारे निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, पूर्व के मंत्री जीवेश मिश्रा जी, पूर्व मंत्री श्री नितिन नवीन जी, आदरणीय सुशील कुमार मोदी, राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी जी, आदरणीय श्री पूर्व मंत्री मंगल पांडे जी, आदरणीय बचौल जी ठाकुर जी, आदरणीय अनिल शर्मा जी, आदरणीय गुरु प्रकाश जी, मैं आप सभी को दिनकर शोध संस्थान की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं।